नमस्ते और स्वागत है। आज बात करते हैं गणित की सबसे जानी पहचानी संख्या पाई के बारे में। और हाँ, ये कहानी स्कूल में सीखे 3.14 से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। हम एक सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें पुराने जमाने से लेकर आज के दौर के गणित की सरहदों तक ले जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की इस सबसे मशहूर संख्या के अंदर आखिर कौन से राज दफन है। देखिए, ये सिर्फ एक मैथ्स का कांस्टेंट नहीं है, ये तो एक पहेली है जिसने सदियों से बड़े बड़े दिमागों को उलझा कर रखा है। अच्छा, तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है ना, कि पाई क्या है। किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसको उसके डायामीटर से डिवाइड कर दो। बस सिंपल सी डेफिनेशन है। पर सच कहूं, इसी सिंप्लिसिटी के पीछे ही तो इसकी सारी गहराई छुपी है। तो पाई का जो पहला और शायद सबसे जाना माना रहस्य है वो है इसका कभी खत्म ना होना। मतलब ये कोई आम नंबर नहीं है जो बस कुछ डेसिमल के बाद रुक जाए। मैथ्स की दुनिया में इसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद इसके जो अंक हैं वो बस चलते ही चले जाते हैं, हमेशा के लिए। और कमाल की बात यह है कि वो कभी भी खुद को दोहराते नहीं है, कोई पैटर्न नहीं। ये तो जैसे अंकों का एक ऐसा सिलसिला है जिसका कोई अंत ही नहीं है और कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि अगला अंक क्या होगा। अब जरा इस सफर को देखिए कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। सोचिए, हजारों साल तक इंसान बस गिने चुने डिजिट्स ही निकाल पाया। आर्किमीडीज ने 3 निकाले, जू चोंगजी ने 7, न्यूटन तक आते आते हम 15 पर पहुंचे। कितनी धीमी, कितनी मेहनत वाली प्रोसेस थी ये। और फिर आए कंप्यूटर और उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। और आज हम कहाँ हैं? आज का रिकॉर्ड है 314 खरब अंकों का। सोच कर देखिए, ये नंबर इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि इसे समझना भी मुश्किल है। स्टोरेज रिव्यू नाम की एक कंपनी ने 2025 में ये कमाल का रिकॉर्ड बनाया था। और इस मेहनत को समझने के लिए जरा महान आइजैक न्यूटन की ये बात सुनिए। सिर्फ 15 डिजिट्स कैलकुलेट करने के बाद उन्हें कैसा लगा। अब जरा सोचिए, 314 खरब डिजिट्स के लिए किस लेवल का जुनून और मेहनत लगी होगी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम आखिर इतने सारे डिजिट्स निकालते ही क्यों हैं? देखिए, नासा को अगर पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का घेरा नापना हो, वो भी एक हाइड्रोजन एटम जितनी सटीकता से, तो उन्हें पाए कि सिर्फ 37 डेसिमल प्लेस चाहिए। बस, तो फिर खरबों अंकों का क्या काम? सच तो ये है कि अब ये मैथ्स से ज्यादा हमारी कंप्यूटिंग पावर और डेटा को संभालने की काबिलियत का टेस्ट बन गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पाई का राज सिर्फ इसके कभी ना खत्म होने वाले अंकों में नहीं है। नहीं, इसकी एक और गहरी परत है जो इसे और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है। चलिए देखते हैं वो क्या है। तो हमने देखा कि पाई इरैशनल है, मतलब इसे p/q वाले फॉर्म में नहीं लिख सकते। पर ये ट्रांसेंडेंटल भी है। अब ये क्या चीज है? देखिए, ट्रांसेंडेंटल होना और भी गहरी बात है। इसका मतलब है कि ये किसी भी सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। ये इसे नंबर्स की एक बहुत ही खास, एक बहुत ही एलीट कैटेगरी में डाल देता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा असर हुआ। इसने हजारों साल पुरानी एक पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया। प्राचीन ग्रीस के लोग एक प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, स्क्वेयरिंग द सर्कल। मतलब, क्या हम सिर्फ एक रूलर और कंपास का इस्तेमाल करके एक ऐसा स्क्वायर बना सकते हैं जिसका एरिया दिए गए सर्कल के एरिया के बराबर हो? क्योंकि पाई ट्रांसेंडेंटल है? इसका जवाब मिला नहीं, ये नामुमकिन है, हमेशा के लिए। अब जरा मैथ से हटकर देखते हैं। पाई ने हमारी संस्कृति पर भी एक अजीब सी पकड़ बना रखी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं रह गया है, ये एक जुनून बन चुका है। एक बड़ी मजेदार चीज है पिफिलॉजी। ये पाई के डिजिट्स को याद करने की कला है, और इसका एक तरीका है पाइम्स का इस्तेमाल करना। ये ऐसी कविताएं होती हैं जहां हर शब्द की लंबाई पाई के एक डिजिट के बराबर होती है। जैसे ये इंग्लिश का फेमस उदाहरण है, नाउ आई नीड अ ड्रिंक, अल्कोहलिक ऑफ कोर्स। देखिए, नाउ में 3 अक्षर, आई में 1, नीड में 4, बन गया 3.14159। है ना कमाल का तरीका इस नंबर से जुड़ने का? लेकिन पाई को लेकर हमारा फैसिनेशन सिर्फ ऐसे मजेदार खेलों तक ही सीमित नहीं है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इसके अंदर कुछ गहरे, कुछ बहुत पुराने राज छिपे हो सकते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प पहेली मिलती है बाइबल के एक टेक्स्ट में। इसमें एक बड़े से गोल तालाब का जिक्र है जिसका डायमीटर 10 हाथ बताया गया है और सर्कमफ्रेंस यानी घेरा 30 हाथ।
अब अगर आप सिंपल मैथ्स लगाएं तो इससे पाई की वैल्यू निकलती है ठीक 3, जो कि हम जानते हैं गलत है। और यहीं पर एक बहुत ही फैसिनेटिंग थ्योरी सामने आती है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इस टेक्स्ट में एक छिपा हुआ कोड है। हुआ ये कि ओरिजिनल हिब्रू भाषा में मापने वाली रेखा के लिए जो शब्द है काव, उसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग लिखी गई है। अगर उस स्पेलिंग के हिसाब से एक करेक्शन फैक्टर लगाया जाए 111/106, तो पाई की वैल्यू एकदम सटीक 3.1415 के पास पहुंच जाती है। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कोई जानबूझकर छोड़ा गया संदेश, ये तो एक बहस का मुद्दा है। और ये सारी बातें हमें पहुंचाती हैं पाई के सबसे बड़े और आज तक अनसुलझे रहस्य तक। एक ऐसा सवाल जो आज भी दुनिया भर के मैथमेटिशियंस को परेशान करता है। जब हम पाई के खरबों डिजिट्स को देखते हैं तो वो पूरी तरह से रैंडम लगते हैं। ऐसा लगता है कि कोई भी नंबर आ सकता है, कोई पैटर्न नहीं है। लेकिन क्या वो सच में रैंडम है? क्या वाकई में कोई पैटर्न नहीं है? यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मल नंबर का। मैथमेटिशियंस को लगता है कि पाई एक नॉर्मल संख्या हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि डिजिट्स का हर मुमकिन कॉम्बिनेशन, किसी का जन्मदिन, किसी का फोन नंबर, दुनिया में लिखी गई हर किताब का हर शब्द, सब कुछ कहीं ना कहीं पाई के इन कभी ना खत्म होने वाली डिजिट्स में मौजूद होगा। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना? पर आज तक इसे कोई साबित नहीं कर पाया है। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या पाई एक तरह की कॉस्मिक लॉटरी है, अंकों का एक अनंत रैंडम सिलसिला जिसमें हर मुमकिन चीज छिपी है? या फिर इस दिखने वाले कियोस्क के नीचे कोई गहरा, कोई अनदेखा ऑर्डर, कोई पैटर्न है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? यही पाई का सबसे बड़ा रहस्य है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक मामूली से दिखने वाले सर्कल के अंदर आखिर और कितने राज छिपे हो सकते हैं।